लड़के मछलियाँ पकड़ रहे हैं यहाँ पे, बाज में लड़के मछलियाँ पकड़ रहे हैं, उन्हीं बना दे। आप लगा दे, आप लगाए ना सर, ये मैं यहीं से लगा दूँ। पीछे सर हाँ यार कौन सा चेक करो भाई, माइक नीचे कर यार भाई, माइक मेरा डिप्टी सीएम सुनील चौधरी साहब जी हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं, जायजा ले रहे हैं, काम शुरू हो चुका है। यही जताई जा रही है कि काम जो है, ब्रिज जो है जल्द बन जाएगा और जल्द जो है इसको हो रहा है। माइक थोड़ा सा नीचे करो यार, ऊपर के मंत्री जो 11 महीने आप 11 साल आपने क्या किया? ये पुल भी तो 11 साल उसमें बीजेपी पीडीपी सरकार थी, उसमें भी तो बहा था ये, उसमें कौन से उन्होंने कर लिया था? छोड़िए, इसमें एक एक इंडिविजुअल को मैं क्या जवाब दूंगा। मेरा देखिए, मैंने मेरा सिंपल आने का मकसद, मुझे सांस चढ़ा दिया आप लोगों ने खाम खाई। एक बार इंटरव्यू लो, मैं दे भी दूँ, आप बार बार मेरे से ही मुश्किल तो बाकी वाले लेंगे ना, एक ही ग्रुप 10 बार ही ले रहा है। ओ मेरी भैन उन जान बुढ़ी है, उनके करा उन साह चढ़ जाता है। सर डिप्टी सीएम होना चाहिए। हाँ तो वो ताई कहना, लेकिन भैन नू भरा दा फिर तरस भी दिखाना चाहिए। मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि ये ब्रिज बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ज़रूरत है इसकी रिस्टोर करने की। और आज ये काफ़ी देर हुई, इसमें नहीं देर होनी चाहिए थी। पीछे 15-20 दिन पहले मैं जब आया था तब मैं कह के गया था कि ये काम शुरू होगा, और उसके बाद ही आज देखिए काम शुरू हुआ। अगर मैं शायद ना आता हूँ तो ये अभी भी ना होता। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि मैंने जाके फिर पैसा रिलीज, मुझे पता नहीं था कि पैसा भी नहीं दिया। फिर मुझे कहते जी नेशनल हाईवे को दे दिया गया है। तो मैंने कहा यार आग लगे नेशनल हाईवे को, वो पता नहीं कब बनाएगा क्या नहीं, कम से कम टेम्परेरी रिस्टोरेशन तो करें। तो लिहाजा ये टेम्परेरी रिस्टोरेशन हम आपकी करने जा रहे हैं। और ये ठेकेदार को आपके सामने सबके मेरी बात हुई है, एक अच्छी फर्म है, मैंने कह दिया इनको कि बेशक कागजों में इन्होंने उनको 45 दिन दिए हैं कि 45 डेज में करना है, लेकिन मैंने ठेकेदार को कहा डे नाइट करके आप इसको 20 दिन के अंदर कंप्लीट करिए, इस पुल ये रिस्टोर करिए ताकि दोनों ट्यूबें जो 4th ब्रिज की चलें, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट ब्रिज है, इससे काफ़ी पॉपुलेशन जुड़ी है। इधर से रूरल एरिया और बड़े बड़े ट्रक यहीं से निकलते हैं। और दूसरा भागवती नगर से बेली चढ़ाना और तवी पे, क्योंकि जो हमारा तवी का ब्रिज है जो विक्रम चौक से जीवल जाता है, उस पर काफ़ी रश पड़ गया था। तो लिहाजा मेरी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी, अभी भी देखें आपके पीछे कैसे गाड़ियाँ धीरे धीरे निकल रही हैं। ये तो आर्मी का शुक्रिया कि आर्मी ने मेहनत की और उसमें ये बैली ब्रिज बना दिया और थोड़ा बहुत ट्रैफिक आपका चला। लेकिन मैं अभी फिर यही कहूँगा कि अब मेरी कोशिश यही है कि जल्दी से जल्दी इस ब्रिज को कंप्लीट किया जाए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार काम नहीं करना चाहती, अपनी नाकामी छिपाने के लिए मुझ पर ठीकरा बोल रहे हैं। और नहीं, मैं आपको, मेरी बहन हो, मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, मैं खड़ा हूँ ना यहाँ, इससे पहले भी आपने बड़े, आप लोग मैक्सिमम काफ़ी सारे लोग जिनकी मैं शक्लें जानता हूँ, आप लोग बड़े पुराने पत्रकार हो। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर खड़ा है तवी के किनारे, आपको डीसी दिख रहा है, आपको एसएसपी दिख रहा है, डीआईजी आईजी कोई डीपकॉम कोई दिख रहा है आपको? क्यों? ये क्यों? यही जवाब है जो सवाल आप मुझे पूछ रहे हैं। यहीं अगर एलजी सामने आना होता तो आपको पता नहीं कहाँ से पैदल चलना पड़ता, ट्रैफिक बंद कर दी जाती, रोडें सड़कें बंद कर दी जाती। और यहाँ जब आज सुरेंद्र चौधरी खड़ा है, अगर ये तो ठीक है मेरा डिपार्टमेंट खड़ा है, अदरवाइज कौन है? अगर मैंने कोई अगर डीसी को बात कहनी हो, किसको कहूँ? चलो अपना चपरासी भेज देते, मैं चपरासी को कह देता भैया ये सनिया जाके डीसी को दे देना, एसएसपी को दे देना, आईजी डीआईजी डिपकॉम को दे देना। लेकिन नहीं, तो इसलिए मैंने कहा है कि जो बात, और मैं जम्मू के पत्रकारों के ऊपर आप बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, ये मेरी बात याद रखना। शुक्र करो उस रब का कि उमर सरकार आ गई, वरना ये दरबार मूव किसने चलाना था आपका? ये कब से दरबार मूव बनता, कभी बीजेपी इस पर बोली? तो इसलिए ये आज ये दरबार मूव का सबसे ज़्यादा फायदा किसका है? जम्मू को। क्यों? जम्मू की टूटती लड़खड़ाती इकानमी दोबारा से रिवाइव हो रही है। आप लोगों के कई रिश्तेदार जिन्होंने किराए पर मकान देने होंगे, किसी की रेडी फड़ी, कोई दुकान होगी, कोई नाई का होगा, कोई किसी तरह के लोग होंगे जो काम करते हैं, उनको क्या एक प्रेस वाले से कोई प्रेस नहीं कराएगा जो कश्मीर से आएगा? मतलब इसको बड़े छोटे तरीके से, बड़े आप माइक्रो तरीके से देखें और कितना फ़ायदा होगा जम्मू को। और कश्मीर आज उसको रब की मेहर है कि वहाँ टूरिस्ट इतना जा रहा है कि वहाँ दरबार जाए ना जाए कोई उनको फ़र्क नहीं है। लेकिन जम्मू की टूटती हुई, क्योंकि आज आपके माता वैष्णो देवी के जो यात्री आते हैं वो सीधे कटरा जाते हैं, कटरा से उतरते हैं, सीधे बैठ के वापस चले जाते हैं, यहाँ कोई नहीं आता। तो इसलिए मैंने कहा ना कि इन मुद्दों पे बीजेपी बात नहीं करेगी। कि जब आप रोज़गार की बात कर लें, कभी आपने इस पूरे हाउस के अंदर रोज़गार के ऊपर देखा उनको? 11 साल उनकी हुकूमत है जिसमें बीजेपी पीडीपी और फिर एलजी गवर्नमेंट,
क्या एक बार भी वो कह रहे हैं पिछले 11 सालों में कोई गलत हुआ है? हमें 1 साल का बस कह रहे हैं इन्होंने क्या किया क्या किया। आप लोग खुद समझ लें, आप लोग भी जब जर्नलिस्ट बने होंगे, मैंने आपको ही कहता हूँ, आपको पहले साल तो पता ही नहीं लगा होगा मैंने कैसे बोलना है। इधर भी पहन देखने दे तो उसको वो अपना आपको पता ही नहीं चला होगा। हम में से कई हैं यार जिनको शुरू में साल एक समझ नहीं आएगी कि इसको मैंने सवाल कैसे पूछना है। ये मैं सच्चाई कर सुनो पहले सुनो ना, मैं सुनो पहले लेट मी कंप्लीट। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि समझ नहीं आई। अब हम लोग मेरा दादा परदादा कोई मंत्री था, मंत्री तो दूर, मैं सीधा डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो इसलिए लेकिन एक चीज़ है, तब भी मैं आपको बताता हूँ कि जो हम कर रहे हैं, जो ये नहीं कर सकते वो हम कर रहे हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, आप लोग को समझनी होगी और ये चीजें सामने लानी। ये फैसला मैं आप पे छोड़ता हूँ। क्या एक अच्छे सुलझे हुए पत्रकार और एक अच्छे, क्योंकि जो हरकत आप यहाँ मेरे साथ करेंगे जब मैं आपके साथ करूंगा, ये दर्शाता है कि मेरे माँ बाप ने मेरी कैसी परवरिश की है। आपके एटीट्यूड, आपके चलना फिरना, उठना बैठना, बात करने का ढंग, ये दिखाता है कि आपकी परवरिश कैसे हुई है। इसलिए जिन लोगों ने वो किया, ये परवरिश दिखाता है कि एक औरत के लिए उनके दिल में कितनी रिस्पेक्ट है। इसलिए मैं आपको फिर कहता हूँ, ठीक है, मुझे बार बार इस चीज़ पर कहने की जरूरत नहीं है। मेरी बहन है, लेकिन मैं नाम ही हो मेरी बहन। अब रति को मैं अपना रश्मि को मैं बहन कहता हूँ, तो मेरी बहन नाम ही हो, लेकिन तब भी इस पर कोई क्यों बात उछाले? बिल्कुल सर। इसलिए मैं ये बातें, मैं इन चीज़ों में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको फिर एप्रोप्रिएट टाइम मार्कर की भाजपा हुकूमत कह रही है। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कश्मीर के लोगों को कहा कि अफसरों को कहा ये पोल इस टाइम पे बनना चाहिए, तो उसने बना के दिया। मरकज की भाजपा हुकूमत जो एप्रोप्रिएट टाइम बोल रही है, वो बताएं हमें कि कैसे हालात होंगे यहाँ पर, क्या होगा। रघुकुल रीत चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने आपको फ्लाईओवर का कहा था कि मंडे शाम तक मुझे लुक चाहिए, तो संडे शाम तक लुक पड़ गई थी। यहाँ आज कह के जा रहा हूँ 20 दिन, और मेरी माँ वैष्णो देवी और मेरी माँ बावे वाली, ये माँ और माँ सूर्यपुत्री के किनारे खड़ा हूँ। करवाएंगे हम, चाहे रात दिन मुझे भी आके कहीं मेरी खड़ा होना पड़े। नहीं, सुनिए ना, मैंने उसकी बात करूँ। इसलिए अगर हम वादे के पक्के हैं, तो जिन्होंने हमें वादा किया हुआ है कि आपको स्टेट का दर्जा देंगे, इससे ज़्यादा हालात अच्छे क्या होंगे कि सुरेंद्र चौधरी डाउन टाउन में जाके जलसे जाके करता है। वहाँ कमरवाड़ी का जो जलसा मैंने किया, वहाँ मैंने विजिट की, एक डाउन टाउन है। मैं सनत नगर गया, डाउन टाउन है। मैं ऐसे इलाकों में अंदर घुसा हूँ जहाँ मुझे पीछे तो आपको पता मेरी सिक्योरिटी भी इन्होंने काम की हुई है, मैं तब भी घुसता हूँ। मैं कहता हूँ बाकी भी ले लो, क्योंकि जिसकी हिफाजत खुदा करे उसको क्या टारगेट क्यों किया जाता बार-बार सर? इसलिए कि सच बोलता हूँ और सच से हमेशा बोलता रहूँगा। जब तक जिंदा हूँ सच बोलूँगा। अब मेरा सच किसी को बुरा लगे तो मैं अभी भी मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ मैं सच ही बोल रहा हूँ। लेकिन वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रही है। वो मैंने आपको एक सवाल का जवाब दे दिया है कि जब यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर खड़ा है, आपको कोई ऑफिसर दिख रहा है? इसी बात के अंदर पूरा जवाब है जम्मू कश्मीर की रियासत की सियासत का भी और जम्मू कश्मीर की सरकार एलजी ऑफिस का, पहले सुनिए एलजी ऑफिस साहब का भी और चीफ मिनिस्टर ऑफिस का भी। इसलिए पहले अगर सवाल पूछते हो जवाब पूरा सुन लिया करो ना, क्योंकि अधूरा छोड़ के जाऊंगा, मैसेज गलत चला जाएगा बात। चलो थैंक यू, आपका शुक्रिया।